आज चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सपोले हो, चाहे अपोले हो, चाहे बसपोले हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये बताएंगे कि दुर्गा की शक्ति कौन छीन रहा है। आज मोदी सरकार में जो है 11 महिला कैबिनेट मंत्री हैं। आप बताइए जरा, राहुल गांधी ने कितनी महिलाओं को जो है मंत्री बनाया? पता नहीं कौन सी अफीम खा के नाचते हैं ये लोग। और आप लोगों को अगर राहुल बाबा के मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि देश में चुनाव है। तो वो जो महात्मा गांधी के अंग संग जो महिलाएं रहती थी, यदि उनकी डायरी के इंटरव्यू राहुल गांधी ने स्वाध्याय किए होते, उनका थोड़ा रिसर्च करके आए होते, तो शायद राहुल गांधी ये वक्तव्य वहां नहीं देते। तो वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ है। वेद जी, मुझे बताइए, ये जो एग्जाम्पल राहुल गांधी ने दिया है कि गांधी जी के साथ हमेशा 3-4 महिलाएं तस्वीरों में देखी गई हैं, लेकिन क्या आपने मोहन भागवत के साथ कोई महिला देखी? देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, उन पे गुस्सा कम, उन पे जो है प्रेम ज्यादा आता है, क्योंकि वो एक ऐसा मंदबुद्धि युवा है जो जाने अनजाने में जो है कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि जिससे देश की जनता जो है रूबरू होना चाहती है। पहली चीज, उन्होंने आज मोहन भागवत जी की तुलना जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से करी। और दूसरी बात, उन्होंने जाने अनजाने में बता दिया कि महात्मा गांधी जो है हमेशा 4-5 महिलाओं के साथ घिरे रहते थे। अगर इसी तथ्य की गहराई में जाया जाए तो वो जो महात्मा गांधी के अंग संग जो महिलाएं रहती थी, जो मनुबेन रहती थी, जो अन्य 3-4 महिलाएं रहती थी, यदि उनकी डायरी के इंटरव्यू राहुल गांधी ने स्वाध्याय किए होते, उनका थोड़ा रिसर्च करके आए होते, तो शायद राहुल गांधी ये वक्तव्य वहां नहीं देते। और रही बात जो उन्होंने मोहन भागवत जी को आज यहाँ घसीटने का जो दुष्प्रयास किया है, जो कि वो हमेशा से करते आए हैं, तो राहुल गांधी की जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आरएसएस की एक भातृ संस्था है, राष्ट्रीय जो है आरएसएस की एक महिला विंग भी है, राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ करके, जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्वयं सेविकाएं काम कर रही हैं। 5,000 से अधिक शाखाएं देश भर में कार्यरत हैं और लगभग 500 प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर आरएसएस की महिला विंग के अंदर चलाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आरएसएस की ये जो महिला विंग है, इसकी प्रेजेंस सिर्फ भारत में ही नहीं, कम से कम 10 राष्ट्रों में है। अब राहुल गांधी, मुझे ये नहीं समझ आता कि किस प्रकार की राजनीति करते हैं और किस प्रकार की राजनीति का विजन इस देश को और अपनी महिला कांग्रेस की नेत्रियों को देना चाहते हैं। जिन मोहन भागवत की वो बात कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में इस देश में आई, उसी भाजपा का जो एक बैकअप संगठन है आरएसएस। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जानकारी के लिए बता दूं, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जो कैबिनेट कमिटी फॉर सिक्योरिटी होती है, उसमें पहली बार 2 महिलाओं का जो है इंक्लूड किया गया। एक थी सुषमा स्वराज जी और दूसरी थी निर्मला सीतारमण जी। आज देश की जानकारी के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्मला सीतारमण देश की पहली जो है महिला रक्षा मंत्री थी। भैया, कांग्रेस में एंटोनियो माइनो का मतलब ही पूरा का पूरा महिला सशक्तिकरण होता है। और आप लोगों को अगर राहुल बाबा के मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि देश में चुनाव है। क्योंकि जब जब राहुल बाबा के मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात निकलती है, तब तब प्रियंका वाड्रा के वार्डरोब से साड़ी निकलती है और कांग्रेस की दलाली करने वाले पत्रकारों के कलम से एक ही बात निकलती है कि प्रियंका दीदी की नाक इंदिरा जी से मिलती है, हेयर स्टाइल इंदिरा जी से मिलता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता को जो है प्रियंका दीदी के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट करना चाहिए। चूंकि देश के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां से राजनीति, देश की राजनीति निकलती है। 400 से अधिक विधानसभाएं हैं। अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या। तो कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी है और वोट काट कर जो भी ये अपने जो इनके सगे संबंधी हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उनका जो ये भला कर सकते हैं, ये वो करने के लिए निकले हैं, क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। अब जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अंट शंट कुछ भी बोल सकता है, उसको आजादी है। और हमारे देश में तो ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि जिसको अपने काम के बारे में कख का नहीं पता, वो देश के प्रधानमंत्री को बताता फिरता है, और राहुल गांधी उन्हीं लोगों में से एक हैं।
अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी ने 3 देवियों को महिला सशक्तिकरण में घसीटा है, इससे हिंदुओं को तो ठेस पहुंचाई है। साथ ही कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं और जो देवियां हैं उनकी शक्तियां घटा दी है, चाहे वो लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या सरस्वती हो। देखिए, जिसकी पार्टी ने इस देश में तंदूर कांड और भवरी देवी कांड दिया हो, जिसके नेताओं की जो है किस प्रकार की वीडियोस जो है देश भर में फ्लोट हुई हो, ऐसे लोगों को जो है शांत रहना चाहिए। और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विषय में तो राहुल गांधी उपदेश ना दें तो पता है क्यों। उनकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी वकील, मैं नाम लूंगा तो फिर बात बहुत गहरी पहुंच जाएगी, ऐसे ऐसे मंत्री थे जो अपने घरों में बुला के, अपने चैम्बर में बुला के लोगों को जज बनाया करते थे। आप सोचिए इस देश में कांग्रेस ने क्या दिया। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर अभी अभी जो है उनकी जो है बीवियों की हत्याओं के केस अभी तक चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी नेता हैं जिनकी अंग्रेजी जो है लोगों को समझ नहीं आती, उनकी अंग्रेजी समझने के लिए डिक्शनरी निकालनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों से घिरे हुए राहुल गांधी, और राहुल गांधी को हिंदू देवी देवता कब याद आते हैं? जब जो है इस देश में चुनाव आता है। वीर सावरकर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जिस दिन इस देश का हिंदू एक हो जाएगा, उस दिन यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो आप देखिए, आज राहुल गांधी मंदिरों में जा रहे हैं, अपना गोत्र बता रहे हैं। अब आप सोचिए, जिसके पिताजी दफनाए गए हों वो जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण है। आप देखिए, जिन लाल टोपी वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जन्माष्टमी में जजिया कर लगा दिया था मंदिरों में भंडारा करने पर, आज वो बता रहे हैं कि हम जो है परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। अब कुछ कांग्रेसी तो ये भी बोलते घूम रहे हैं कि राम मंदिर तो जो है राजीव गांधी जी का सपना था। और सोचिए, इन्हीं लोगों ने 1 दर्जन वकीलों की फौज लगा रखी थी राम मंदिर को रोकने के लिए, और वो इनकी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कोई राज्यसभा से सांसद, कोई कैबिनेट में मंत्री होता था यूपीए 1 यूपीए 2 में, और कितनी बेशर्मी से, मतलब ये सोचते हैं कि इस देश की जनता जो है, हिंदू जो समाज है वो सच में बेवकूफ है, क्योंकि हम लोग टॉलरेंट है ना, हम सहिष्णु हैं। हम बहुत जल्दी, क्योंकि हमें गांधी जी पढ़ा गए कि कोई एक गाल में थपड़िया है तो दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए, तो ऐसा अहिंसा तो गांधी जी पढ़ा के गए हैं। तो इसीलिए जो देश की जनता टॉलरेंट है, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। आज देखिए, जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जैसे कालनेमी अभी जो है राम मंदिर का फैसला आने से पहले इस देश की जनता को बता रहे थे कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाया जाए। जिन बेशर्मों ने अपने पिछले 7 साल के कार्यकाल में एक नया हॉस्पिटल नहीं बनवाया, जो देश के अंदर बताते हैं इन्होंने 40,000 करोड़ रुपया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिया। कहां खर्चा कर दिया? अपने रिश्तेदारों को पालने पोसने में खर्च कर दिया, अपने रिश्तेदारों को ठेके देने में खर्च कर दिया। सरकारी पैसा जो है बेनामी कंपनियों के माध्यम से जो है पार्टी में लगाने में खर्च कर दिया। एक नया हॉस्पिटल नहीं बनवाया इन लोगों ने, और आज कहां जा रहे हैं? अयोध्या में जा रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। आप सोचिए, जो संजय सिंह जो है सिर में जालीदार टोपी और गर्दन पे वो अरबी गमछा बांध के जो है इफ्तार की दावतें दिया करता था, और जो अरविंद केजरीवाल सिर में जो है टोपी पहन के जो है मदरसों में कहता था कि जो है हम सारे मदरसों को फंड करेंगे, सारे इमामों को सैलरी देंगे, और जनता के टैक्स के पैसों से इस देश में जो है मजहबी लोगों को पाला जा रहा है, और वो लोग आज इनको राम याद आ रहा है। ट्वीट देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये लोग ट्वीट पे लिखते हैं कि जिन लोगों को चुनाव से पहले मंदिर के दर्शन याद आते हैं, उन लोगों को स्कूलों के दर्शन करने चाहिए, उनको हॉस्पिटल के दर्शन करने चाहिए। तो ये बेशरम किस मुंह से रामलला के पास जा रहे हैं? आप बताइए, जिन लोगों ने पूरी जनता, प्रदेश की जनता कोविड में मरती रही, इन्होंने एक नया हॉस्पिटल नहीं बनवाया, ऊपर से तिल तिल करके लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरने के लिए छोड़ दिया। केंद्र सरकार ऑक्सीजन अवेलेबल करा रही है, वो लेने की इन लोगों के पास जो है फैसिलिटीज नहीं थी। तो आज चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सपोले हो, चाहे अपोले हो, चाहे बसपोले हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिन लोगों ने इस देश के अंदर ब्राह्मणों को गाली दी, और जिसकी पार्टी ब्राह्मण से ही चलती है, आज वो ब्राह्मण सम्मेलन करते फिर रहे हैं। आज वो ब्राह्मणों का जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करते फिरते हैं। आप सोचिए, अगर दोहरे चरित्र की पराकाष्ठा हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप 10 जनपद पे चले जाइए, राहुल गांधी के बंगले पे चले जाइए, अपना कैमरा लगा दीजिए, जैसे ही राहुल बाबा निकलेंगे, ही इज द ब्रांड एम्बेसडर। आप सोचिए, जो बंदा ये बयान देता हो कि जो मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ता है, आप सोचिए इन लोगों की
इन लोगों के मन में हिंदुओं के लिए कितनी हीन भावना है, कितना कितना दुष्प्रचार कर सकते हैं ये लोग। किसी की मौत पे जाते हैं तो वहां पे एक कंडोलेंस मैसेज खुद से नहीं लिख सकते, इतना वैचारिक खोखलापन है इन लोगों के अंदर। और ये बताएंगे कि दुर्गा की शक्ति कौन छीन रहा है। अरे भैया, अपने इत्र तित्र रहने वाले लोगों से पूछिए ना, जो अपनी बीवियों के हत्यारे बने घूम रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज की हैं। और राहुल बाबा ने तो कुछ भी नहीं बोला। इनकी तो 10-10 साल तक सरकारें थी और आज तक वो जो है सारे मुकदमे केस जो है कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। आप सोचिए इस देश का जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था कितनी लचर है कि आज जो लोग महिलाओं के हत्यारे हैं, जिन लोगों ने इस देश में भवरी देवी कांड कर दिया, जिन्होंने तंदूर कांड कर दिया, जिनके बड़े बड़े नेता महिलाओं के साथ जो है पकड़े गए, वो लोग आज महिला सशक्तिकरण पे ज्ञान दे रहे हैं। जिन लोगों ने आज मोदी सरकार में जो है 11 महिला कैबिनेट मंत्री हैं, आप बताइए जरा राहुल गांधी ने कितनी महिलाओं को जो है मंत्री बनाया। आज ये उपदेश देना बहुत आसान है। आप देश की जनता के सामने आइए, एक कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए। आप अपनी संगठन की महिलाओं को एक विजन नहीं दे पा रहे, आप फॉरगेट, आप देश की महिलाओं को क्या विजन देंगे। बीजेपी ने महिलाओं को कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कौन सा प्रधानमंत्री बनाया है। कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री बनाया था महिला को, बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया। देखिए, कांग्रेस पिछले 6 दशक से अधिक के समय में सरकार में रही है और बीजेपी को अभी सरकार में आए हुए जुमा कुछ साल हुए हैं। और जैसे जैसे जो है नेतृत्व का विकास होगा, वैसे वैसे लोगों को जिम्मेवारियां मिलेंगी। आज बीजेपी ने इस देश में जो है रक्षा मंत्री, पहली रक्षा मंत्री बीजेपी ने बनाया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात तो एक तरह से इंदिरा गांधी ने पार्टी हाईजैक कर ली थी और उन्होंने तो कांग्रेस का नाम ही बदल के इंदिरा कांग्रेस कर दिया था। जब तुम लोगों की पार्टी ही प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि तुम लोगों ने तो ये सोच लिया ना कि हमारे नाम के पीछे गांधी लगा है, तो ये देश हमारे बाप की बपौती हो गई। तो इंदिरा जी के बाद जो है राजीव जी के पास आई, राजीव जी के पास एंटोनियो माइनो जी के पास आई। अब एंटोनियो माइनो जी के पास के बाद राहुल जी को नहीं मिल रही। समस्या बस यही है, यहीं पे कृपा अटकी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि हम जो है ऐतिहासिक कालखंड में जी रहे हैं और जो है हम जो है राजकुमार हैं, इस देश के स्वघोषित राजकुमार हैं। जैसे होता है ना कि राजा की मृत्यु के पश्चात जो है राजकुमार का राज तिलक कर दिया जाता है, तो इन्होंने कहानियों में तो यही पढ़ा। इनके जितने भी इत्र तित्र सर्वत्र घूमने वाले लोग थे, इन्होंने यही पढ़ाया कि आप जो है युवराज हैं। अब आप सोचिए, जिसके सर पे युवराज का भूत सवार हो तो उसको सिर्फ गद्दी दिखाई देगी, पर एक चाय वाला अपने पुरुषार्थ से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो अभी तक राहुल बाबा इस बात को एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने जो है छोटे से 250 ग्राम के मस्तिष्क के अंदर कि भैया ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश प्रजातंत्र से चलता है, ये देश राजतंत्र से नहीं चलता। भले ही एंटोनियो माइनो जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हो, पर यह देश जनता के वोटों से चलता है और जनता के वोट जो है जनता के दिलों को जीतने से होता है, ना कि जिस समाज के पास आप वोट मांगने जा रहे हैं उसी समाज के आराध्यों को आप गालियां देंगे, उसी समाज के उनकी संवेदनाओं को तार तार करेंगे। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक छोटा सा सवाल है राहुल गांधी से। अगर राहुल गांधी इतनी ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इतना ही वो करते हैं, तो पार्टी के अंदर अध्यक्षा किसी और को क्यों नहीं बना देते। अरे उनकी पार्टी में भी बड़ी सारी महिलाएं हैं, क्यों भाई उनकी पार्टी के अध्यक्ष पे, उपाध्यक्ष पे, जनरल सेक्रेटरी उनकी बहन है, पूर्व अध्यक्ष वो थे, अध्यक्ष दोबारा उनकी माताजी बन गई हैं। अब फिर वो जो है अपने जो है चमचों से जो है अलग अलग स्टेटों में रेजोल्यूशन पास करा रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल बाबा आएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। पता नहीं कौन सी अफीम खा के नाचते हैं ये लोग। जो आदमी अपने सर के ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके घूम रहा है लगातार इतने चुनाव हारने का, उसको अध्यक्ष क्यों बनवाना चाहते हैं। एक तरफ तो पूरा देश कह रहा है कि राहुल बाबा जो है भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और ये बात कांग्रेस वाले भी जानते हैं। जानते हुए भी अगर कोई पार्टी उनको अध्यक्ष बनाना चाहे तो हमारी तरफ से तो बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप जितना अध्यक्ष बनेंगे, जितना ऐसी बातचीत करेंगे, भाजपा को उतना ही फायदा होगा। क्योंकि
इस देश में कपिल शर्मा का शो ही तो बंद हुआ है, राहुल बाबा का शो तो अनवरत चालू है और चालू रहना चाहिए, क्योंकि देश में किसी चीज की कमी हो जाए, एंटरटेनमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ वेद शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया कि राहुल गांधी, आप जरा इतिहास खंगाल लीजिए। आप महिला सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इतिहास में क्या हुआ था। जो एग्जाम्पल आपने दिया था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, आपकी ही पार्टी की अगर बात करें तो आपने एक अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए हैं आप दूसरा। तो आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।